गोल्ड या फिक्स डिपॉजिट, किस में करना चाहिए निवेश, कौन सा देगा बेटर रिटर्न? अगर आपके दिमाग में है ये सारे सवाल तो प्लीज इस वीडियो को देखते रहें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनियर। आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या गोल्ड में निवेश करना चाहिए या एफडी ही करा लें। बहुत अच्छे सवाल है और इस वीडियो की मदद से मैं भी काफी कुछ सीख गया हूं एंड आई होप आप लोग भी कुछ सीख पाए। गोल्ड या एफडी में निवेश करने से पहले आप लोगों को अपने दिमाग में ये चीज डाल देनी है कि गोल्ड एक कमोडिटी है जो इंटरनेशनली मार्केट में ट्रेड करी जाती है। तो इसका मतलब है कि इसका प्राइस ऊपर नीचे होने के बहुत चांसेस हैं, तो ये उसका रिस्क होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप एफडी को देखोगे तो वो एक स्टेबल रिटर्न वाला एसेट है, यानी कि आपने बैंक को पैसा दिया, उन्होंने आपको इंटरेस्ट बताया कि इतना इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी के टाइम पर आपको इतना पैसा मिलेगा, यानी कि फिक्स्ड है, स्टेबल रिटर्न्स। ये फ्लक्चुएशंस होती हैं इसमें। तो आपको देखना है कि आप किस में निवेश करना चाहेंगे, एक फ्लक्चुएटिंग एसेट में या फिर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट वापस चाहिए थोड़े टाइम के बाद। उसके अकॉर्डिंग आप अपना परचेस मार सकते हो। अब मैं आप लोगों को थोड़े एग्जांपल्स दूंगा एंड काफी अच्छे एग्जांपल्स होंगे, उसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि गोल्ड या एफडी इन दोनों में से कौन सा बेटर रिटर्न्स देती है और क्या हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी मैं गोल्ड के प्राइस इस वीडियो में कवर करूंगा उसको मैंने या तो इब्जा रेट से उठाया है या फिर बैंक बाजार से उठाया है, और जो इंटरेस्ट रेट्स मैंने उठाए हैं वो HDFC बैंक के ही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपने 2018 में गोल्ड लिया होता या फिर आपने एफडी कराई होती तो 2 सालों में आपको कितने रिटर्न मिलते। आई एम सॉरी अगर आपके सामने आपको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, मुझे समझाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 2018 और 2020 दिख रहा है आपको, 2 साल का डिफरेंस में कितना कमाया। 2018 में अगर आप देखोगे तो गोल्ड का प्राइस था अराउंड 31,000 रुपीज, यानी कि 1200 से लेके $1340 पर आउंस। इन 2 सालों में गोल्ड 31,000 से 46,000 पर गया है, यानी कि 1700 प्लस US डॉलर्स पे आ चुका है। तो 2018 में अगर आप HDFC से FD करवाते 2 साल की तो आपको 7.4% पर एनम मिलता। वो 2018 से अब हो गया है 5.75%। यस, FD अब ड्रॉप हो गई है, यानी कि अब FD कराओगे तो आपको इतना मिलेगा पर एनम अगर आप 2 साल के लिए करवाना चाहते हो। तो लेट्स सी अब रिटर्न क्या हुआ है। सिंस 2020 में गोल्ड 46,000 हो गया है तो आपकी जो 31,000 की इन्वेस्टमेंट थी उस पर आपने कमा लिए अभी तक 15,000 रुपये, जिसे हम कहेंगे 48%, जो कि 24% पर एनम हो गया। ये 48% जो है 2 साल की आपकी अर्निंग है और 24% मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया 2 से और इस हिसाब से कैलकुलेट करा। एफडी का अगर आप देखते हैं, अगर आप गोल्ड की जगह लेट से 31,000 एफडी में ही डाल देते तो 31,000 इंटू 7.4%, अब सिंस 2 साल की एफडी है तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे डाल दिया, तो आपके पास 2 साल के एंड में 35,588 रुपीज होता। लेकिन इसमें प्रॉफिट कितना हुआ या फिर आपने कितनी जनरेट करी वेल्थ, वो है अराउंड 4,588 रुपीज, या फिर उससे हम कहेंगे 14.8% फॉर 2 ईयर्स, और वापस आ गया आपका 7.4% पर एनम जो आपका एफडी का रेट था। ये सारे नंबर्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं कि ओ माय गॉड इतना सारा हमने कमा लिया, लेकिन आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि एक चीज होती है इन्फ्लेशन, यानी कि जब महंगाई होती है। तो एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि 2018 से लेकर 2020 के लिए 2 साल में 15% इन्फ्लेशन हुई है, यानी कि 15% महंगाई हुई है। तो उसी हिसाब से अगर आप 48 में से 15% निकालते हो तो फिर भी आपका 33% होता है जो आपने कमाया है। अगर आप यहां पर देखोगे तो एफडी ने 14.8% कमाया है, इन्फ्लेशन 15% है, यानी कि जो आपने कमाया है वो उस दिन से भी कम है। इसका क्या मतलब हो गया, आपको ज्यादा पैसे निकालने पड़ेंगे अगर आपको सेम अमाउंट का सामान लेना है एज कंपेयर टू 2018। अब सिंस आपने कुछ इस पे अर्न नहीं करा, तो अगर आप कुछ लेने का सोच रहे थे 31,000 रुपीज का 2018 में, तो 2020 में आपको 35,588 रुपीज भी कम पड़ेंगे क्योंकि महंगाई हो गई है। ये था डिफरेंस 2018 और 2020 के लिए। अब इसमें एक मेजर रीजन क्या हो सकता है, एक तो होता है कि आपका गोल्ड का प्राइस कैसे चेंज हुआ है, ये हो गया गोल्ड के केस में। अब एक होता है कि USD टू INR। 2018 में आप एक US डॉलर से 63 से 73 रुपीज ले सकते थे, और 2020 में एक US डॉलर से आप 70 टू 76 रुपीज ले सकते हो। अब यहां आप देख सकते हो कि हमारा रुपये कितना वीक हो गया, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि स्पॉट प्राइस भी ऊपर हो गया है। तो इस सिनेरियो में एफडी कब जीतेगा, एफडी तब जीत सकता है जब उसके जो परसेंटेज है वो ज्यादा हाई होगा, और ये पॉसिबिलिटी है अगर ये हाई होगा
तो ये जो प्राइस है ये भी हाई होगा। तो मे बी गोल्ड जो सेफ हेवन कहा जाता है या फिर हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहा जाता है, वो मजाक नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कवर करनी चाहिए मुझे, वो ये है कि आप यहाँ देख रहे हैं 48% रिटर्न। ये तो इस बेसिस पे है कि जो ये प्राइस आपको मिल रहा है, आप बिल्कुल जितने पे खरीदा है उतने पे बेच पा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि 31,000 या 46,000 ये जो गोल्ड के प्राइसिंग है, इस पे 5% मेकिंग चार्जेस, 3% जीएसटी, ये सारे कॉइन्स बार्स के लिए तो कम से कम है ही। यानी कि 8% यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है और बेचने के समय 8% आपका फिर कट रहा है। यानी कि 16% आपका गोल्ड में, वो भी सिर्फ कॉइन्स बार्स के लिए 24 कैरेट, आपको 16% इसमें एक्स्ट्रा डिडक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मेकिंग चार्जेस जीएसटी दो साइडेड होते हैं। तो ये 15% प्लस 16% आप दोनों को ऐड करके फिर 48% से सब्सट्रैक्ट करोगे, अगर आपने मार्केट रेट पे नहीं लिया है। और मार्केट रेट पर आपको गोल्ड नहीं मिलता है अनलेस आप बिना जीएसटी के ले रहे हो, जो कि सही नहीं है, या फिर आप रॉ मेटल को खरीद रहे हो जिसमें मेकिंग चार्जेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो बेसिकली 15% प्लस 16% भी आप इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे तो फिर भी वो इससे बेटर करेगा एक्ट। इसका मतलब है कि आपने फिर भी जो उसमें अप्रिसिएशन देखी गोल्ड में, उससे फिर भी आप वही सामान ले सकते हो जो आप 2018 में खरीदने का सोच रहे थे। आपको यहाँ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, उल्टा आपके पास थोड़े पैसे एक्स्ट्रा भी बच जाएंगे। तो यहाँ पर गोल्ड एक सक्सेसफुल एसेट रहा एज कंपेयर टू एन एफडी। अब मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूं। इस सिनेरियो में क्या होगा, आप इमेजिन करो मई 2020, इस टाइम की बात हो रही है। गोल्ड का प्राइस अभी 46 से 47,000 रुपीज है, और एफडी अगर मैं करवाना चाहता हूं आज के दिन 2 साल के लिए, तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा 5.75%। ये मान लो कि गोल्ड का प्राइस आज से लेके अगले 2 साल यानी कि 2022 तक चेंज ही ना हो, यानी कि 46,000 ही रहे। तो इसका मतलब है गोल्ड एक डेड इन्वेस्टमेंट हुआ। ये मैं ऐसे ही कह रहा हूं बिकॉज आई एम ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट, जो अभी मैं आपको बताऊंगा पॉइंट क्या था। एफडी क्या कह रहा है आपको कि एफडी आपको 5.75% देगा पर एनम फॉर 2 इयर्स। आपने 46,000 गोल्ड में डाले और 46,000 एफडी करी। 2 साल के बाद आपके 46,000 जो एफडी वाले होंगे वो बन जाएंगे 51,290, यानी कि आपने 11.5% कमा लिए। लेकिन आपका गोल्ड जो 46,000 का था वो 2 साल के बाद 46,000 ही है, यानी कि आपने कोई रुपए नहीं कमाए। ठीक है, इन्फ्लेशन भी हो गया, इसका मतलब है लॉस हो गया मान लो गोल्ड में। ठीक है, डेड इन्वेस्टमेंट वर्सेस 11.5% फॉर 2 इयर्स आपने इसमें कमा लिए। अब ये मैंने क्यों बोला, तो मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि जो मैक्सिमम आर्टिकल्स हैं इंटरनेट पर, उसमें हमेशा गोल्ड को नीचा दिखाया है। ये बोला गया कि कमोडिटी है, प्राइस फ्लक्चुएट करता है, और ज्यादातर इस चीज पे प्रेस करने की कोशिश करिए कि प्राइस नीचे गया है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतने सालों में, पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे तो गोल्ड ऑल टाइम हाई टच करा है इंडिया में, लेकिन फिर भी आर्टिकल्स ये पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि एफडी इज बेटर। ठीक है, उनकी मर्जी, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दोनों फेजेस में सोचो। मैं ये कहता हूं कि हाँ गोल्ड कमोडिटी है, मैं उसके रिस्क के साथ गोल्ड खरीदता हूं कि कल को अगर प्राइस कम हो गया गलती से तो मेरा लॉस हो जाएगा, बट मैं एक्सेप्ट करता हूं, सेफ हेवन है, आई कैन ट्रस्ट गोल्ड। लेकिन अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि ये कमोडिटी है, फ्लक्चुएशन बहुत होती है, स्टेबल नहीं है, तो फिर क्या करो, अब तो एफडी ही लेनी पड़ेगी आपको, बिकॉज ट्रेडिशनल मेथड तो यही बोलते हैं कि भाई एफडी डालो या बैंक में पैसे डालो, राइट। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एन एफडी। मैं आपको बताता हूँ, पूरी लाइफ में मैं अभी 2020 में खुद एफडी कराई है। पहले मैंने मेटल्स लिए, बाद में मैंने एफडी कराई। व्हाई? बिकॉज मेटल्स आर कूल। ठीक है, एफडी इज कूल, ओके, पीस ऑफ पेपर है, इतना कूल नहीं होगा शायद, बट द ट्रेडिशनल मेथड जो हमें बोलता है, जो फैमिली वाइज हमें सुनाई देता है कि बेटा अकाउंट में पैसे डालो, एफडी करा लो, सेफ रहेगा, ये सब चीजें, तो ये आपको करती है इन्फ्लुएंस कि आप एफडी लो। बट ऐसा ना हो कि आप एफडी के चक्कर में या फिर आप अपना फिक्स्ड जो परसेंटेज है उसके चक्कर में कोई बेटर चीज मिस कर दें। यहां पर बहुत लोगों ने एक चीज सोची होगी कि वरुण, गोल्ड का प्राइस तो $1,700 पर था 2012 में, आज भी $1,700 है, तो गोल्ड अप्रिशिएट कैसे हुआ? यूएस डॉलर तो पता है किंग ऑफ द करेंसी है अभी के लिए, तो कोई भी ट्रेड सेटलमेंट होती है वो यूएस डॉलर में होती है, तो हमारा जो स्पॉट प्राइस है यूएसडी में होता है। अब उसे कन्वर्ट हमें रुपीज में करना पड़ेगा इंडियन मार्केट के लिए। अब इंडियन मार्केट में अगर उसे कन्वर्ट करोगे आप, तो आप यूएसडी वर्सेस आईएनआर को देखोगे। हमारी करेंसी वीक होते जा रही है, वीक होने के वजह से गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। यूएस डॉलर स्ट्रांग है एज कंपेयर टू आईएनआर। तो अगर गोल्ड का प्राइस कम होता है स्पॉट मार्केट में 1700 से मान लो 1500 भी हो जाए, लेकिन हमारा आईएनआर यानी कि रुपी वीक हो गया, तब भी प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। डिपेंड करता है किस परसेंटेज से स्पॉट नीचे जाता है और किस परसेंटेज से हमारा रुपी वीक होता है।
काफी लोग ये भी सोचते होंगे कि ये तो गोल्ड पर वीडियोस बनाता है, ये गोल्ड को प्रमोट करता है तो गोल्ड को ही अच्छा बोलेगा। फिर कह रहे होंगे कि 2 साल का ही कंपैरिजन दिखाया है, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी बताना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेसिस से लोग गोल्ड लेते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं आपको आधी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। आपके लिए मैं 2015 से लेकर 2020 का भी एक कंपैरिजन लेकर आया हूँ और इसमें भी देख लेते हैं कि कौन बेटर परफॉर्म करता है। तो आप देख सकते हैं 2015 में गोल्ड का प्राइस था अराउंड 26,340, यानी कि $1100 पर आउंस, और 2020 में तो आपको पता ही है 46,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स। एफडी का रेट 2015 में 8.25% था, बहुत हाई। 5 ईयर्स की अगर आप एफडी करोगे तो अब 5.75% है। गोल्ड अगर आपने लिया होता उस समय 2015 में 10 ग्राम लिया होता तो आपने 5 साल में 19,660 रुपए कमा लिए होते। बहुत सारे इक्विटी वाले लोग सोच रहे होंगे इतना तो मैं दिन में कमा लेता हूँ। भाई जरा ये भी बता दिया करो आप दिन में लूज कितना करते हो, बी अवेयर ऑफ दैट। तो 19,660 रुपीज हो गया आपका 74% अप्रिशिएशन फॉर 5 ईयर्स। उसे हम पर एनम अगर देखेंगे, सिंपली डिवाइड कर दिया मैंने, कुछ स्पेसिफिक इन्फो नहीं है, मैंने डिवाइड कर दिया 74% को 5 से, तो 14.8% पर एनम। यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि एफडी से तो ज्यादा ऑटोमेटिकली हो गया। लेकिन एफडी की भी बात कर लेते हैं, ऐसे नहीं बात है। तो एफडी 26,340 रुपये अगर आपने लगाए होते, जितना आप 10 ग्राम गोल्ड की जगह अगर आप एफडी में डाल देते और उसे 8.25 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 साल के लिए, एड किया तो 37,205 रुपीज हो गया। बाय द एंड ऑफ 5 ईयर्स आपके 26,000 रुपये 37,000 रुपये बच जाते हैं। तो ये जो 37,000 है टोटल आपने कमाए कितने, 10,865 रुपीज, यानी कि 5 साल में अप्रिशिएशन हो गया 41%। अरे वाह 41%, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ गोल्ड। इतना बुरा तो नहीं हुआ होगा। चलो देख लेते हैं। तो 8.25% पर एनम क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट था। इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। तो इन्फ्लेशन एज पर अ वेबसाइट 2015 से 2020 का आई थिंक एवरेज निकाला हुआ था, इट वॉज अबाउट 30%। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे गोल्ड 74% पे है, 30% भी सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 44% तो आपने कमाई लिया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ओहो 44% पे हमें अभी मेकिंग चार्जेस और जीएसटी वगैरह वगैरह भी पे करने हैं, तो उसमें से आप लेट्स से निकालो और 16%, तो हो गया आपका 28%। तो आपने फिर भी 28% गोल्ड में रिकवर कर लिया अगर आप मेकिंग चार्जेस और जीएसटी को डिडक्ट करते हो। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ 41% आपने कमाया, 30% इन्फ्लेशन में अगर हम गवाते हैं तो हमारे कितना बचा, 11%। तो 11 में से और 28% में से आप लोगों को पता है कौन सा बड़ा वैल्यू है। अमाउंट भी ये चीज़ बता देता है, लेकिन ये आपको दिखाना जरूरी था। सिमिलरली एक बार हम USD टू INR भी देख लेते हैं। 2015 में 60 to 67 रुपीज़ मिल जाते थे आपको $1 के, और 2020 में 70 to 76। तो यहाँ पर भी USD ने भी काफ़ी खेल करा है, काफ़ी टाइम से फ्लक्चुएट करता रहा है, और इसकी वजह से ये चीज़ आपको दिखी है। तो बेसिकली आपके सामने ये चीज़ है कि गोल्ड और FD में से बेटर क्या है। मैंने 2 टेस्ट केसेस दिखा दिए हैं और समझाने की कोशिश करी है कि शायद गोल्ड में आपको बेटर रिटर्न दिख जाएं। सेफ हेवन इसे ऐसे नहीं कहते हैं, ओनली इन्वेस्टमेंट एसेट जो है सेफ हेवन है। आप सिल्वर को भी अगर साइड रखते हो थोड़ी देर के लिए तो गोल्ड आपका सेफ हेवन तो है ही। एंड आई होप मैंने ये जो समझाने की कोशिश करी है इसमें कुछ गलत नहीं करा है। इनकेस कुछ गलत करा होगा तो प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग, और मैं भी चाहता हूं कि आगे मैं आप लोगों को कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन दूं इसके रिलेटेड, ताकि आप लोगों को भी समझ आ सके कि मैं फिजिकल गोल्ड या गोल्ड के साथ इतना क्यों हूं। इवन तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वी आर ऑल इंडियंस, हमें पता है हम गोल्ड पे कितने निर्भर रहते हैं अपने लाइफ में, एंड दैट्स अ गुड थिंग। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि अब करना क्या चाहिए। देखो, सेविंग्स में रखना भी एक चीज होती है, लिक्विडिटी भी एक चीज होती है। सेविंग्स में रखोगे, आपको पता है SBI का अब तो 2.75% है, HDFC का अराउंड 3.25% है शायद, एंड वी नेवर नो कि इसकी रिकवरी कब होगी। तो आगे आने वाले टाइम में क्या इंटरेस्ट रेट जो अभी मिल रहा है उससे भी कम होगा कि नहीं, ज्यादा होगा कि नहीं। ज्यादा होने के चांसेस कम लग रहे हैं, कम होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। गोल्ड का प्राइस का क्या हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा कम होकर, लेकिन फिर इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन आ गया तो ये गोल्ड का प्राइस वही नहीं रहेगा और जो रिटर्न्स है वो एक्सपैंड कर सकते हैं। मैं क्या कहता हूं, ऑब्वियसली आप लोग सेविंग्स अकाउंट में भी अपने पैसे रखो, FD करानी है वो भी कराओ, एक्सपीरियंस करके देखो। मुझे भी FD कराने के 4, 5, 6 महीने बाद रियलाइज हुआ है कि FD और गोल्ड में डिफरेंस आता कहाँ है। काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे इस टाइम पर कि ये जो गोल्ड के प्राइसेस मैंने बता दिए इतने सेम प्राइस पे तो मिलता नहीं, यानी कि मार्केट रेट पे तो मिलेगा ही नहीं। बट एक चीज बताता हूँ कि आई थिंक 2018 या 2019 से मैं वीडियोस बना रहा था गोल्ड डील से रिलेटेड या सिल्वर डील से रिलेटेड, या फिर कहीं भी मैं इंफॉर्मेशन पास करने की कोशिश करता था जिसकी मदद से आप लोग भी गोल्ड सिल्वर सही प्राइस में खरीद सकते थे।
तो आई एम नॉट श्योर अगर आप मुझे फॉलो करते थे पहले या फिर मेरे को सब्सक्राइब करा था इस चैनल को, लेकिन स्टिल दिस टाइम, अभी भी बहुत टाइम है, मतलब द वर्ल्ड इज नॉट एंडिंग येट। आई होप आपको रिटर्न्स मिलने के बहुत मौके मिलेंगे। बहुत लोग आपको बोल के जाते होंगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो, इक्विटी, ईटीएफ्स, गॉड नोज कितने सारे टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यू कैन इन्वेस्ट वेर एवर यू वॉन्ट। आई डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक्स एंड ऑल, इसलिए और अभी मेरा मन भी नहीं कर रहा है, बिकॉज प्रेशियस मेटल्स इज माई प्रायोरिटी फॉर नाउ। और समझाना भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। हमारी यूथ जो है वो लाइक ऑलमोस्ट लाइक अपलिफ्टिंग ही है। वी नीड देम टू रियलाइज कि हाँ, गोल्ड भी एक चीज़ है। डिमिनिश तो कभी नहीं करेगा गोल्ड, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेरे को ये बताना था डिफ्रेंशिएट करके, बिकॉज बहुत लोगों ने भी ये पूछ लिया था कि एफडी करा लें या गोल्ड ले लें, क्या करें, बिकॉज दोनों तरफ लोग बड़े बड़े अमाउंट्स डालने की कोशिश करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ इसको भी आप, आपकी मर्जी, आप डिवाइड कर लो। सिंस अकाउंट आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए तक का अमाउंट सेफ रहता है, तो मे बी यू कैन चूज दैट ऑप्शन कि 5 लाख रुपए तक आप वहाँ पे डालें। ऑब्वियसली सेविंग्स अकाउंट होते हैं, बहुत सारी रीजंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर पैसे स्पेंड करने, इमीडिएट लिक्विडिटी पे आ जाती है। गोल्ड कॉइन्स के कब बेचोगे, इसको आप एटीएम से विड्रॉ करवा लो या चेक से, वट एवर योर विश। सो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ ज़रूर आ जाती हैं। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव इतनी देर तक बोलने के लिए ये था कि डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। इट्स ओके समटाइम्स टू गेट लेस रिटर्न्स। अब रिस्क है, गारंटीड रिटर्न्स है, बाई चांस गोल्ड का प्राइस ऊपर हो गया, बाई चांस इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं, जहां भी इन सब ने बिल्ड करा है, इन दी एंड दोनों जगह पे प्रॉफिट ही है ऑलमोस्ट। बट आई कैन नॉट से फॉर द फ्यूचर एंड आई थिंक नाइदर कैन यू। तो जब आप आर्टिकल्स को पढ़ते हो तो थोड़ा पर्सपेक्टिव ले सकते हो आप लोग कि मे बी दे आर ट्राइंग टू मोटिवेट वन एसेट या फिर वन इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू द अदर। मैं ये नहीं कह रहा कि एफडी मत करो। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई दो इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा होता हूँ, मैं चाहे डिजिटल फिजिकल, मैं ये नहीं कहता इंटायरली कि इसको मत लो। मैं एक बार फैक्ट्स बताने की कोशिश करता हूँ कि ये सही है, कि ये सही है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए जो भी आप ले रहे हो यू हैव अ क्लियर विजन। तो बेसिकली इस वीडियो के लिए भी यही पॉइंट था कि आपको जो इनमें से बेस्ट लगता है यू कैन डू इट, बट नेवर फील कि गोल्ड एक डेड इन्वेस्टमेंट है। इट इज नॉट एन डेड इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी कंपेयर करके दिखा दिया है एंड देयर इज अ लॉट टू अंडरस्टैंड इन द फ्यूचर एज वेल। एंड आगे इन्फ्लेशन ही दिखेगी हमें, बिकॉज करेंटली इट्स अ डिफ्लेशन मोड। अभी प्राइसेस थोड़े स्लैश हो रहे हैं, डिमांड नहीं है, परचेज पावर भी काफ़ी लोगों की लूज हो रही है, एंड दिस विल स्पाइक इन अ सडन। और जब स्पाइक करेगा देयर विल बी नो टाइम फॉर अस टू बाय मेटल्स, क्योंकि वो टाइम इतना वो होता है कि ओ माय गॉड ये इसका प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका प्राइस हमने क्या लेना है, ये लेना है, वो लेना है। बट ऑब्वियसली अपनी प्रायोरिटी स्ट्रेट रखो और कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। सो दिस इज द कंक्लूजन। आई नो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैं, बट दिस वॉज नेसेसरी ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कि व्हाट्स व्हाट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक मिनट वीडियो से पहले प्लीज़ मुझे फॉलो करो माई इंस्टाग्राम एंड ट्विटर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड वहाँ पे मैं स्नीक पिक्स करता हूँ, बट अभी मैं थोड़ा लेटली एक्टिव नहीं रह पाया हूँ बिकॉज इज अ लॉट ऑफ स्टफ टू डू, बट मैं एक्टिव होऊंगा। और उसी के साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका मन करे। आई थिंक वी आर इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी जो गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम या प्रेशियस मेटल्स की बात करते हैं। सो यू कैन ज्वाइन योर सेल्फ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड वी शैल मीट यू देयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नीचे कमेंट करें अपने थॉट्स कि आपको गोल्ड वर्सेस एफडी की वीडियो कैसी लगी, थोड़ी लंबी हो गई, बहुत छोटी थी, वट एवर यू विश। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपको और वीडियोस चाहिए ऐसी, बिकॉज आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, इससे पता चलेगा कि आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको आगे फ्यूचर में भी वीडियोस चाहिए। सब्सक्राइब करने के बाद अगर राइट में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको हर वीडियो की आएगी नोटिफिकेशन। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशन के लिए। सो इन दी एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।